Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the determination of the resistance, or you can say the conductance or the specific conductance of the unknown substance that may be the unknown electrolyte using the Wheatstone bridge. ये आपका एक थ्योरेटिकल पार्ट भी है और ये आपका एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी है। इसमें हम आपको एक स्मॉल क्लिप के थ्रू ये भी शो करेंगे कि किस टाइप से एक्चुअली आप लेबोरेटरी के अंदर जाके व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू किसी भी अननोन सब्सटेंस की रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपके जो प्रैक्टिकल है ये आपके फिजिक्स के अंदर भी आता है मेनली, और ये आपके केमिस्ट्री के अंदर भी यूज होता है, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट के अंदर। So let's proceed towards today's lecture on the determination of the resistance of the unknown electrolyte using the Wheatstone bridge. आपका जो ये Wheatstone जो ब्रिज जो डेवलप किया गया, it is developed by a scientist that is the Sir Charles Wheatstone in the year 1843. So that is the flow chart of the Wheatstone bridge जो हम पेपर के ऊपर आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो ये डेवलप किया गया व्हीटस्टोन ब्रिज, ये किसने डेवलप किया था? इट इज डेवलप्ड बाय सर चार्ल्स व्हीटस्टोन इन द ईयर 1843। जो ये साइंटिस्ट हैं चार्ल्स व्हीटस्टोन्स, ये बोर्न हुए थे इन 1802 में और दे गेट एक्सपायर्ड इन द ईयर दैट इज द 1875। लेकिन इन्होंने 1843 में ही व्हीटस्टोन ब्रिज को डेवलप करके ये उपलब्धि हासिल की थी, जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर पाते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन सब्सटेंस और द अननोन इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर तो हम इलेक्ट्रोलाइट को ही आमतौर पे यूज करेंगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम अननोन इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके अंदर क्या होता है? देयर आर टोटल 4 रजिस्टर्स, 4 रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। दैट इज R1, देखो ये R3, ये R2 और देखो ये Rx है। तो ये R1, R2, R3, Rx आखिर है क्या? आउट ऑफ दीज द 2 रजिस्टर हैव द नोन रेजिस्टेंस। दो की जो रेजिस्टेंस है वो आपकी नोन होगी। वो कौन कौन है आपके जिनकी नोन होगी? एक तो देखो ये R1 है, सेकंड वन बोलो कौन ले रखा हमने? R3। इनकी रेजिस्टेंस नोन होगी। उसके बाद एक आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस आप लेंगे, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन लिया हमने यहाँ पे? R2। उसके बाद एक हम ऐसा सब्सटेंस लेंगे जिसकी रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है? डिटरमाइन करना है। तो वन सब्सटेंस, वन रजिस्टर, यहाँ पे हम वन लिखेंगे, इसके अंदर वन, यहाँ पे वन लिख दें आप। तो वन रजिस्टर इज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। वो आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, तो जिसको हमने Rx से डिटरमाइन कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। बीच में हमने लिया है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, जिसको फ्रॉम B टू D एंड के बीच में हम कनेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो हमने पोर्शन लिया, जो अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमने Rx कहा था, अगर हम इस जो एंड B और एंड C है, अगर हम इसको कनेक्ट कर दें किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइट से। देखो अभी हम कनेक्ट करके दिखाते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, और हम इसको यहाँ पे हटा दें। देखो इस पोर्शन को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, देखो ये अननोन रेजिस्टेंस जो Rx है, इसको अब हम कनेक्ट कर देते हैं B और C एंड को। किससे कनेक्ट करेंगे बोलो? यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट से। देखो एक कंटेनर जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वायरिंग कर दी हमने और इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी हमें रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करेंगे अब हम। तो फिजिक्स के अंदर तो बीच में हम कोई रेजिस्टेंस डायरेक्ट, जैसे हमने Rx पहले लिख रखा था, वो लिख देते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम ये अननोन इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। इसके बाद ये इसका पर्पस क्या था? जैसे मैंने आपको पहले बताया, द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमने एक कंटेनर बनाया, is can be determined by using the Wheatstone bridge by finding the null point। हम null point को डिटरमाइन करेंगे through the variable resistance। आखिर null point का मतलब क्या है? यहाँ पे null point की सेंस ये है कि जो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, जीरो रीडिंग आनी चाहिए। वो कैसे आए? हमारे पास देखो ये R2 जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, हम इसकी वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, जैसे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम एंड सो ऑन। हम इस टाइप से चेंज करेंगे R2 की वैल्यू को, क्योंकि देखो R1 इज फिक्स, R3 इज फिक्स, Rx जो है यहाँ पे ये आपका अननोन है, रेजिस्टेंस इसका हमें पता ही नहीं। जो भी है, लेकिन जो अननोन भी है वो फिक्स ही है इसका। तो जिसको हम चेंज कर सकते हैं दैट इज द R2, दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रजिस्टर है ये। हम इसको चेंज करते रहेंगे, इस टाइप से करेंगे चेंज, सो दैट द डिफ्लेक्शन
इन द गैल्वेनोमीटर इज 0, ताकि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आए वो उसकी रीडिंग बोलो कितनी है, बिल्कुल देखो सेंटर पॉइंट के ऊपर ऐसे 0 रीडिंग ऐसे दिखनी चाहिए, ऐसे 0 रीडिंग आनी चाहिए। तो हम कह देंगे कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर रीडिंग आ गई आपकी 0, मींस नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी एंड टू डी एंड। देखो बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई डिफ्लेक्शन नहीं का, मतलब नो करंट इज फ्लोइंग, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। और जब करंट फ्लो नहीं करता है तो व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि व्हीट स्टोन जो ब्रिज है ये आपका बैलेंस्ड हो चुका है। क्या हो चुका है, ये बैलेंस्ड। क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि जो ये दो एंड हैं, एक देखो आपका एंड बी हो गया, दूसरा एंड बोलो आपका कौन है, डी। इस दो एंड के बीच में बोलो क्या होना चाहिए, आपके पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि करंट फ्लो करे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा तो व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। बी और डी एंड के बीच में बोलो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 है। तो ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने की वजह से नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। वो बैलेंस्ड हो चुका है। अब जो बैलेंस हो गया है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके ऊपर कई बार स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप कोई मॉडल डेवलप करें, आप कोई मॉडल बनाएं। तो मॉडल देखो किस टाइप से इसके ऊपर डेवलप किया जाता है, किस टाइप से इसके ऊपर मॉडल बनाया जाता है, वो भी हम प्रैक्टिकली आपको शो करेंगे कि किस टाइप से आप मॉडल के थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज को अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां से जो करंट है, देखो ये हमने बाहर देखो ये बैटरी ली, बैटरी के अंदर से जो करंट फ्लो किया दैट इज द आई करंट। आई करंट देखो आपका फ्लो कर किया यहाँ से बैटरी के अंदर से, जब हमने कनेक्शन कर दिया बैटरी के यहाँ पे, साथ के साथ देखो ऑन ऑफ स्विच भी रखेंगे हम यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बैटरी कनेक्ट कर दी डायरेक्ट आपका करंट चल पड़ा, ऐसा नहीं होगा। यू हैव द ऑन ऑफ स्विच। तो जब आपने स्विच को ऑन किया द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, करंट फ्लो करेगा। एज्यूम दैट द करंट फ्लोइंग स्टार्ट फ्लोइंग इज आई, उसको कैपिटल आई से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो करंट जब पहुंचा कहां पे पहुंचेगा, व्हेन द करंट आई रीचेस एट द पॉइंट ए, वो पॉइंट ए के ऊपर पहुंच गया। नाउ दैट करंट आई विल डिस्ट्रीब्यूट इन टू डिफरेंट पाथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड। आपके जहां पे रेजिस्टेंस आपका कौन लगा हुआ है, बोलो आपका रेजिस्टेंस जहां पे है बोलो कौन, आपका R1, उधर भी करंट जाएगा, R3 की तरफ भी आपका करंट जाएगा। अब जो करंट आपका फ्लो किया थ्रू द रेजिस्टेंस R1 साइड में, तो वो कितना है, दैट इज द, अब हम उसको किसी से रिप्रेजेंट करेंगे I1 करंट। देखो हमने I1 करंट आपका थ्रू रेजिस्टेंस R1 गया, फिर वो फर्दर चलता रहेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, करंट इज I1, फर्दर फ्रॉम डी टू सी द करंट इज I1। देखो I1 ही करंट फ्लो करेगा थ्रू दैट पर्टिकुलर पाथ, मींस फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट सी थ्रू डी। देखो ए से डी, डी से जब ए तक गए तो करंट क्या है, I1। ऐसे ही जो सेकंड पाथ है, जो ए से बी की तरफ गए थ्रू रेजिस्टेंस R3, तो करंट बोलो कितना है, I2। मींस जो स्टार्ट में जो करंट यहां से आया I, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। देखो ये टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था I1, और सेकंड बोलो कौन है ये I1, और सेकंड कौन, I2। मींस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। देयर आर टू डिफरेंट पाथ इन विच दैट करंट इज फ्लोइंग, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मीन्स I2 करंट बोलो कहां पे गया, ए से बी तक, फिर बी से फर्दर सी तक गए तो भी I2 करंट ही है। फिर ये I1 प्लस I2 देखो लास्ट में जाके पॉइंट सी पे फिर मिक्सअप होके अप टू द बैटरी जाते हैं, तो I1 प्लस I2 अगेन इज I, तो दोबारा से I करंट हो जाता है। तो मीन्स आपने क्या देखा, जो आपने बैटरी का जब कनेक्शन किया तो उसके बाद जो करंट I चला, इट फर्दर डिस्ट्रीब्यूट इन टू डिफरेंट पाथ, थ्रू वन पाथ द I1 करंट इज फ्लोइंग, थ्रू अदर पाथ द I2 करंट इज फ्लोइंग। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हम यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे हम। टू लूप्स बन गए, देखो यहाँ पे वन लूप इज ए बी डी ए, देखो ए, ये बी और डी, और फिर ए तक गए। और मान लीजिए हम इसमें चलते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो किरचॉफ वोल्टेज जो लॉ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो इसके अंदर से जो सम होगा, बोलो किस चीज का, जो आपकी जो वोल्टेज है वी क्या होती है, वी इक्वल टू आई आर। तो आप देखें ए से बी तक गए तो बोलो आपका करंट कितना है, दैट इज I2। रेजिस्टेंस कितना है इसमें, R3। तो V इक्वल टू आई आर। तो करंट के साथ देखो कैसा साइन यूज करना है, नेगेटिव। मींस जो करंट फ्लो कर रहा है आपका I2 देखो इस डायरेक्शन में है, देखो ए से बी की डायरेक्शन में।
ए से, और सेम डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, देखो हम क्लॉकवाइज, मैंने कहा ए से बी, बी से डी, डी से ए चलेंगे क्लॉकवाइज, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट चले तो आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हमने लिखा देखो यहाँ पे -I2R3 प्लस, आगे देखो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं है, नल पॉइंट जब होता है तो प्लस में 0 लिखने की जरूरत नहीं, आगे फर्दर ए से बी डी के बीच में 0 है तो डी से दोबारा ए की तरफ गए। देखो जो हम यहाँ पे चल रहे हैं, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए से बी से डी से ए की तरफ, तो देखो इधर चले हम, इधर चले तो बोलो क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, देखो इससे ऑपोजिट हम चल रहे हैं, तो इसलिए प्लस साइन, देखो प्लस I1R1 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज, ये आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया इन द लूप ए बी डी ए के अंदर। तो यहां से इसको फर्दर जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R1, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी टाइप से आप क्लॉकवाइज अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को इन द अनदर लूप, दैट लूप इज द, बोलो कौन सा है आपका, बी सी डी बी। देखो ये बी सी डी बी, इसके अंदर बी से सी, सी से डी, डी से बी की तरफ गए, दैट इज द अनदर लूप। इसमें गए तो आप देखें जब बी से आप किधर चले, बोलो सी की तरफ, देखो बी से सी की तरफ चले तो देखो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपका क्या बना I2, देखो आपका करंट है, रेजिस्टेंस RX है, तो साइन माइनस यूज होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो -I2RX प्लस, देखो अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से लगातार चलेंगे ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सी से डी की तरफ गए तो करंट की डायरेक्शन देखो ये रही, देखो I1 करंट इधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे करंट I1 है, रेजिस्टेंस R2 है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस I1R2 इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू RX डिवाइडेड बाय R2, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों में I1 बाय I2 की वैल्यू है, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये आपस में ये भी क्या हो जाएंगे, बोलो इक्वलाइज। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can write R1 divided by R2 is equal to R3 divided by RX. So that is the condition of the Wheatstone bridge when it is balanced, जब वो balanced condition में है। Balanced means when no current is flowing through the galvanometer, जब galvanometer के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करता तो उसे कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर करंट फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर में तो आप कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। तो व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, then under that condition there is a relation, that relation is R1 divided by R2 is equal to R3 divided by RX। और ये R1 R2 आप कहीं पर भी लिख सकते थे, लेकिन under that condition ये आपको ध्यान रखना है कि R1 कौन है, देखो ये रहा R1, इधर जो हमने लिख रखा था जब स्टार्ट में, जब करंट डिवाइड हुआ था आपका 2 डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, तो ये बातें आप जरूर आपको ध्यान रखनी है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना ही है। तो मीन्स रिलेशन आपका क्या आ गया, व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, क्योंकि फर्दर हम एक्सपेरिमेंटल वे में भी चलेंगे तो इन्हीं चीजों को हम यूज करने वाले हैं। जो आपका अभी रिलेशन हमने डिराइव किया R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय RX, ये कब आया, व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, फिर से बता रहे हैं आपको। और ये बैलेंस्ड का मतलब क्या था, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B एंड टू D एंड थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इट मींस जो B एंड है और जो D एंड है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोलो क्या है, 0 है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं सेम रिलेशन को, वो देखो अब कैसे कर सकते हैं बड़े सिंपल वे में। ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड to determine the unknown resistance of the given electrolyte by finding the null point in the galvanometer through the variable resistance। तो ये जो variable resistance इसको हम चेंज करते रहते हैं, R2 जो variable resistance है यहाँ पे हम इसको क्या करते रहेंगे, चेंज, जब तक करेंगे चेंज जब तक कि गैल्वेनोमीटर के अंदर नल पॉइंट हमें नहीं मिल जाता, जब तक कि गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग ना आ जाए। अभी हम वो लेके भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद जब नल पॉइंट आ जाता है तो उसका मतलब क्या आता है, व्हीटस्टोन गेट ब्रिज, व्हीटस्टोन जो ब्रिज है गेट बैलेंस्ड, वो बैलेंस हो गई है। बैलेंस मींस जो पॉइंट बी और डी है उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो क्या है, बिल्कुल 0 है। अब इसी बात को अगर हम ध्यान रखें तो देखो वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट, वोल्टेज ड्रॉन, जो वोल्टेज ड्रा की गई है, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं उसी रिलेशन को। मींस द व्हेन द वोल्टेज इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देखो जब हम ए से बी की तरफ जाते हैं, ए से बी की तरफ, सो द वोल्टेज ड्रॉन फ्रॉम ऑन मूविंग, व्हेन द करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन द वोल्टेज ड्रॉन ऑन मूविंग द करंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी की तरफ गए या ए से डी की तरफ जब जाते हैं तो आपकी वोल्टेज ड्रॉन क्या रहेगी, सेम रहेगी। बिकॉज हमने ये पहले से एज्यूम कर लिया यहाँ पे कि द गैल्वेनोमीटर के अंदर नल पॉइंट आ चुका है, मींस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, मींस दे आर एट द सेम पोटेंशियल। बी पॉइंट और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल के ऊपर है, ये तो हमने ऊपर लिखा सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल मींस द वोल्टेज ड्रॉन
on moving the current from point A to B and from point A to D will remain the same. अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली अगर फर्दर भी आगे चलेंगे तो जो वोल्टेज ड्रॉन होगी फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, फर्दर पॉइंट बी से जब सी की तरफ जाएंगे हम, देखो बी से कहां तक गए? सी की तरफ, और सिमिलरली जब हम डी से सी की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉन वो भी क्या रहेगी? बिल्कुल वो भी सेम रहेगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम अब करंट की बात करें यहाँ पे, तो साइमल्टेनियसली द I1 करंट इज फ्लोइंग। I1 करंट बोलो कहां से कहां पे फ्लो कर रहा है? आप ध्यान से चार्ट में, जैसे मैंने पहले ही बताया था, हमने सेम डायरेक्शन रखी है करंट की, जो पहले हमने डेरिवेशन डिराइव किया, और इसके अंदर I1 करंट इज फ्लोइंग। बोलो कहां पे? फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, ए से देखो डी की तरफ गए तो I1 करंट इज फ्लोइंग, एंड डी टू सी वहां तक भी बोलो कौन करंट मूव कर रहा है? दैट इज द I1। तो I1 करंट इज मूविंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फर्स्ट पाथ जो ए से सी तक गए हम थ्रू डी, तो I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, I1 करंट फ्लो कर रहा है। सिमिलरली I2 करंट कहां से कहां पे फ्लो कर रहा है? जब हम ए से बी की तरफ गए और बी से कहां पे गए? बोलो सी की तरफ गए, तो I2 करंट इज फ्लोइंग। तो वहां पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? बोलो I2 करंट इज फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर सर्किट। तो इस बेसिस के ऊपर हम क्या कहेंगे कि जब हम फ्रॉम पॉइंट ए टू डी की तरफ जाएं, देखो ए से कहां पे? बोलो डी तक गए, और सिमिलरली फिर ए से देखो बी की तरफ गए, क्योंकि बी और डी पॉइंट एट द सेम पोटेंशियल है, जैसे हमने पीछे बताया था, तो वोल्टेज इज सेम, तो वी की वैल्यू सेम है। वी की वैल्यू सेम है तो ए से बी की तरफ गए, या अब ए से डी की तरफ गए, तो बोलो हमारा वी का फार्मूला क्या होता? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, वी इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम देखें आपके ए से डी की तरफ गए तो बोलो I1 R1 होगा, देखो यहाँ पे I1 R1, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू, बिकॉज दे आर एट द सेम पोटेंशियल, तो V इज ऑल्सो इक्वल टू बोलो क्या? I2। देखो I2 करंट है और वोल्टेज आपकी वही V रहेगी, तो इसलिए R3 आ गया। देखो V इज इक्वल टू I1 R1 भी है और V इज इक्वल टू I2 R3 भी है। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम देखें फ्रॉम द पॉइंट D टू C, जब हम पॉइंट D से बोलो कहां पे जाएंगे? अब आगे नेक्स्ट अगला जो नेक्स्ट लूप है उसके अंदर अगर हम देखें पॉइंट डी से सी की तरफ, जब हम जाते हैं पॉइंट डी से सी की तरफ, तो v की वैल्यू क्या होगी? v इज इक्वल टू I1 R2। देखो I1 तो करंट है, R2 बोलो क्या था? दैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस जो हमने लिया था, तो v इज इक्वल टू I1 R2। जब हम B से C की तरफ जाते हैं, B से बोलो कहां पे? B से C की तरफ, तो रेजिस्टेंस कितना है? I2, और अननोन रेजिस्टेंस है RX, तो I2 RX, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। तो अब यहाँ पे क्योंकि V तो V है, वोल्टेज तो सेम है, बिकॉज एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस थे पॉइंट B और आपके D, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या कोरिलेट किया? डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, वी गेट द सेम रिलेशन, दैट इज I1 R1 डिवाइडेड बाय I1 R2 इज इक्वल टू I2 R3 डिवाइड बाय I2 RX। तो आपके I1 से I1 कैंसिल हो गया, इधर I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? तो रिलेशन आपके पास आ गया कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय RX। सेम रिलेशन जो हमने पीछे डिराइव किया था, जब हमने वहां पे अप्लाई किया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL हमने वहां पे अप्लाई किया था। तो आप ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये कंडीशन कब की है? ये रिलेशन कब का है कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय RX व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। जब व्हीटस्टोन ब्रिज आपकी बैलेंस्ड होती है, बैलेंस मींस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, व्हेन देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, व्हाट इट मींस कि जो दो एंड हैं जिनके बीच में आपका गैल्वेनोमीटर है, बी और डी एंड, इट मींस उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोलो क्या है? बी और डी के बीच में जीरो है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट फ्लो तभी करता है व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। यही तो डेफिनेशन थी आपकी ओम्स लॉ की, आपने पढ़ा था ना डेफिनेशन में कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द मैकेनिकल स्ट्रेन, the potential difference across the two end of the conductor, the potential difference across the two end of the conductor is directly proportional to the current flowing through it। एक एंड से दूसरे एंड की तरफ करंट फ्लो तभी करता है when there is the potential difference between the two end of the conductor। और यहाँ पे बी और डी एंड के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो देयर विल बी नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कि किस टाइप से हम अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर लेंगे। देखो हमने वैल्यू कौन कौन सी फिक्स की है? देखो R1 इज फिक्स, R3 वैल्यू इज फिक्स, ये दो रेजिस्टेंस फिक्स हैं। RX को देखो हमें डिटरमाइन करना है, देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। R2 वेरिएबल रेजिस्टेंस है, R2 की वैल्यू हम चेंज करेंगे, और कब तक चेंज करेंगे? उस वैल्यू तक लेके जाएंगे जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए, नल पॉइंट आ जाए। तो मींस वो जो भी वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, वो हम R2 की जगह पुट कर देंगे, तो फाइनली वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द RX। हम RX की वैल्यू को डिटरमाइन प्रैक्टिकली कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये
हम आपको एक मॉडल है, जैसे आप सभी बच्चों को कहा जाता है कि आप एक मॉडल प्रिपेयर करके लाएं अपने प्रैक्टिकल्स के लिए, तो ये एक मॉडल देखो आपके सामने, बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल सेम कंडीशन है, जो डायग्राम आपको फ्लो चार्ट बना हुआ दिख रहा है, सेम मॉडल यहाँ पे है। बीच में देखो गैल्वेनोमीटर जहां पे है, वहां पे गैल्वेनोमीटर की जगह देखो हमने एक बल्ब रख दिया, यहाँ पे बीच में देखो एक बल्ब है। सिमिलरली जो 4 रेजिस्टेंस है देखो, R1, R3, R2 वेरिएबल रेजिस्टेंस, Rx अननोन जो रेजिस्टेंस है आपका, उन सभी की जगह भी हमने बल्ब रख दिए हैं। तो जो Rx है, जो अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी जगह का देखो ये जो बल्ब है, मान लीजिए हर बल्ब के अंदर अपना रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट का अपना खुद का रेजिस्टेंस है। तो हम इस Rx की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं, जो ये बल्ब हमारा है Rx की जगह हमने लगाया, हम इसका रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना चाहते हैं। और R1 और R3 देखो, R1 देखो ये बल्ब, R3 ये बल्ब, ये नॉन वोल्टेज के बल्ब होंगे आपके, नॉन वोल्टेज के बल्ब हैं ये आपके, इनका रेजिस्टेंस भी नॉन होगा। सिमिलरली जहां पे R2 लिखा है, इस बल्ब को हम चेंज करते रहेंगे, ये कभी आपके 2 वोल्ट का बल्ब है, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड सो ऑन, मींस इसकी वोल्टेज चेंज करेंगे, मींस वोल्टेज चेंज करने का मतलब इसकी रेजिस्टेंस भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, तो रेजिस्टेंस भी हम क्या करेंगे इसकी चेंज, तो इस टाइप से इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो इसकी रेजिस्टेंस इस टाइप से हम चेंज करते रहेंगे। जो R2 वेरिएबल रेजिस्टेंस है देखो, ये वाला जो बल्ब है, इसको इस टाइप से हम चेंज करेंगे कि इसके चेंज करने से जो मिड वाला बल्ब है, जो हमने गैल्वेनोमीटर की जगह देखो यहाँ पे लगाया, इसके अंदर कोई करंट नहीं आना चाहिए, ग्लो ना करे, इसमें कोई ग्लोइंग नहीं है। तो इट मींस, कहने का मतलब जैसे मैंने बताया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मींस जो इस गैल्वेनोमीटर की जगह जो हमने बल्ब रखा है, अगर इस बल्ब के अंदर कोई भी ग्लोइंग नहीं है, ये चमक नहीं रहा, तो व्हाट इट मींस, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो चुकी है। और उसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बोलो कौन सा था ये, R1 बाय देखो R2 इज इक्वल टू R3 बाय Rx। और इस तरीके से हम Rx की वैल्यू को फिर क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब आप बड़े ध्यान से इस प्रैक्टिकल को देखते रहेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अब हम आपको बताएंगे, हम कनेक्शन करेंगे, किस टाइप से हम ऑन करते हैं, करंट किस टाइप से देते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें यहाँ पे, जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, कि यहाँ पे जो हम बैटरी लेते हैं दैट इज द डीसी करंट। लेकिन क्या होता है, जब हम डीसी करंट लेते हैं, तो जो हमने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया है देखो हमारे कंटेनर के अंदर, हम इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम जब डीसी करंट अप्लाई करते हैं, तो ये पाया जाता है कि द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी, जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे हम उसका क्या हो जाएगी, बोलो इलेक्ट्रोलाइसिस, मींस द डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल टेक्स प्लेस, द डिस्चार्जिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल टेक्स प्लेस। और जब डिस्चार्जिंग होगी, डिकम्पोजिशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की, तो द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड बोथ एट द कैथोडिक एंड एंड द एनोडिक एंड, प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। और जब प्रोडक्ट आपके बनेंगे, तो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो आयन थे पहले, अब वो आयंस नहीं रहे, क्योंकि उनकी डिकम्पोजिशन हो गई, अब वो आयन नहीं बचे, तो जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस हम डिटरमाइन करना चाहते हैं सॉल्यूशन की, अब क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है बाय पासिंग द डीसी करंट, तो अब हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, बाय चेंजिंग द डीसी करंट बाय द अल्टरनेटिंग करंट। मींस जो यहाँ हमने यहाँ पे बैटरी ले रखी है, हम इस बैटरी की जगह बोलो क्या यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जो अभी हम ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना, वहां पे हम अल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट हम यूज करेंगे, ताकि जो भी हम ये इलेक्ट्रोलाइट लें उसका क्या ना हो, डिकम्पोजिशन ना हो, उसके इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसके रेजिस्टेंस में चेंज ना आए। अगर रेजिस्टेंस में चेंज आ गया, तो जो एक्चुअल रेजिस्टेंस था उन आयनों की वजह से, उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, उसको तो हम डिटरमाइन फिर नहीं कर पाएंगे, हमारी रीडिंग गलत आ जाती है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ताकि ये प्रोसेस ना हो, ये प्रॉब्लम ना आए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, देखो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, हम इन इलेक्ट्रोड्स के चारों तरफ कोटिंग कर देते हैं प्लेटिनम से। तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड हैं, अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बन जाते हैं। हमें ऐसा भी नहीं कि इलेक्ट्रोड ही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर लें, हमें उसको भी रोकना है, तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स इनको बना देते हैं बाय कोटिंग दीज इलेक्ट्रोड्स विद प्लेटिनम ब्लैक से हम इस चीज की क्या कर देंगे, बोलो कोटिंग कर देते हैं। एक चीज और हम कर देते हैं कि कई बार जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की बजाय हम यूज कर देते हैं ईयरफोन, उसके अंदर नॉइस आती है। व्हेन जीरो नॉइस इट मींस नल पॉइंट, यानी रीच्ड, आपका नल पॉइंट पहुंच चुका है। तो मींस हम गैल्वेनोमीटर की जगह ईयरफोन यूज कर सकते हैं, हम बैटरी की जगह, जो ये बैटरी है, बैटरी की जगह हम एसी करंट यूज कर लेंगे, ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस ना हो इलेक्ट्रोलाइट की। फर्दर जो हमने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल ली है, इसमें जो इलेक्ट्रोड है उनकी कोटिंग कर दी जाती है प्लेटिनम ब्लैक के द्वारा। तो ये प्रिकॉशंस भी हमें आमतौर पे रखनी चाहिए, ताकि जो अननोन हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो
रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करनी है उसको हम इजीली डिटरमाइन कर पाए, हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो अब आप ध्यान देंगे पूरे अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। सारी चीजें मैंने बता दी हैं, कौन सा रेजिस्टेंस कौन से वाला है। तो अब देखें, जैसे ही हम अल्टरनेट करंट को अप्लाई करते हैं, देखो ये अल्टरनेट करंट हमने देखो अप्लाई किया, जैसे ही हमने अल्टरनेट करंट अप्लाई किया, देखो आपके जो चारों बल्ब है उनके अंदर देखो रेजिस्टेंस है, मैंने पहले बताया था, सभी के अंदर ग्लोइंग है। उसके बाद देखो हमने चेंज कर दिया, अब जो मिड पॉइंट है, देखो मैं आपको फिर से यहाँ पे शो कर रहा हूँ इस चीज को, आप फिर से देखना। स्टार्टिंग में क्या है, जैसे ही हमने अल्टरनेट करंट अप्लाई किया, अप्लाई करते ही साथ देखो आपको क्या दिखाई दिया, आपको ये दिखाई दिया कि आपके जो 4 बल्ब है, 4 बल्ब का मतलब यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस देखो ये R1, रेजिस्टेंस R3, और आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस देखो R2, और अननोन रेजिस्टेंस देखो RX, वो सभी ग्लो कर रहे हैं। और जो मिड आपका गैल्वेनोमीटर की जगह जो हमने मिड बल्ब लगा रखा है उसके अंदर कोई भी ग्लोइंग नहीं है। बट इट मींस, इसका मतलब क्या है, मींस जो व्हीटस्टोन जो ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सर्किट है कंप्लीट आपके सामने। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब देखो ये बैलेंस हो गया है, ये क्या हो चुका है, बोलो बैलेंस। मीन जो रेशियो है R1/R2, जो भी ये बल्ब हमने लगाए इनके अंदर जो रेजिस्टेंस मीन द रेशियो ऑफ R1/R2, R1 कौन है, R1 देखो ये रहा, देखो यहाँ पे बोलो ये कौन है, दैट इज द R1। और R2 कौन है, देखो ये रहा आपका R2, देखो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है यहाँ पे। R3 कौन है, देखो ये रहा यहाँ पे आपका R3। RX कौन है, देखो ये आपका RX है यहाँ पे। और बीच में बोलो ये कौन है, बोलो ये दैट इज द गैल्वेनोमीटर, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। ये आप प्रैक्टिकली आराम से घर पे भी ये काम आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखो हमने फर्दर क्या किया, फर्दर जैसे ही हमने इसके अंदर देखो इनको चेंज करेंगे हम बल्ब्स को, देखो हमने चेंज किया, देखो ये बैलेंस आपका, ये ब्रिज आपका बैलेंस हो चुका है। जैसे ही अब हमने बल्ब को देखो चेंज किया, ध्यान दे, देखो बल्ब को चेंज किया तो जो आपके पास मिड जो आपका बल्ब है, देखो ये जो गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब इसके अंदर भी ग्लोइंग आ गई। बट इट मींस, इसके अंदर ग्लोइंग आना क्या एक्सप्लेन करता है, ग्लोइंग ये शो करता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपकी बैलेंस्ड अब नहीं है। तो इस टाइप से ये आप शो कर सकते हैं, मॉडल को बना के आप शो कर सकते हैं टीचर के सामने कि देखो दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, नाउ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर देखो करंट फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर मींस आपने जो बल्ब लगा दिया यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम एक एक्सपेरिमेंट और आपको करके दिखाते हैं, अब इसके अंदर भी देखेंगे बड़े ध्यान से। देखो इसी टाइप से 4 आपके रेजिस्टेंस हमने लिए हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस आपके R1 R2, बीच में देखो आपको ग्लोइंग अब दिख रही है, देखो इसके अंदर ग्लोइंग दिख रही है ना। ग्लोइंग दिखने का मतलब क्या है, व्हीटस्टोन इज ब्रिज इज, बोलो क्या है आपका, बैलेंस है या नहीं, वो बैलेंस्ड नहीं है। चारों बल्ब में भी लाइट है, बीच में भी आपकी स्लाइट लाइट आपको दिख रही थी, तो वो आपका बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी एक बल्ब को देखो, आपने देखो रिमूव कर दिया, इनको चेंज करके देखते हैं, देखो चेंज किया आपने, अब आपने क्या देखा, देखो मिड जो बल्ब है अब उसके अंदर कोई भी लाइट नहीं है, मींस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई लाइट नहीं है, मींस व्हीटस्टोन ब्रिज गेट बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो चुका है। जो ये 2 एंड है आपके, देखो ये एंड आपका बोलो कौन सा था, यहाँ पे देखो ये मैंने बी लिख दिया, दैट इज द बी एंड। और अदर एंड बोलो कौन सा था, देखो दैट इज द डी एंड, देखो ये डी एंड है। मींस इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना है, दैट इज 0। तो इसीलिए तो आपके जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये 4 रेजिस्टेंस हैं आपके, बोलो कौन कौन से थे आपके ये 4 रेजिस्टेंस, अगर हम शो करें, देखो बी और डी पॉइंट, बी और डी पॉइंट के बोलो इधर कौन सा पॉइंट हम शो करेंगे, बी के इधर देखो दैट इज द पॉइंट ए, इधर कौन सा करेंगे, ये आपका पॉइंट नंबर सी। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस था बोलो कौन सा था, दैट इज R3 रेजिस्टेंस, देखो ये R3 रेजिस्टेंस वाला बल्ब है। उसके बाद ए और डी के बीच में बोलो कौन कौन सा रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे देखो R1 रेजिस्टेंस वाला आपका बल्ब है। उसके बाद आप ये बताएं डी और सी के बीच में कौन सा था, डी और सी के बीच में देखो ये रहा आपका R2 रेजिस्टेंस वाला बल्ब है, जो हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस ले रखा था। उसके बाद आपके नेक्स्ट कौन बच गया, बोला आपका बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस देखो इस टाइप से हो जाता है, जिसको हमें डिटरमाइन करना था। ये आपकी मर्जी, आप किसी को भी R1 R2 R3 कह के आप इस एक्सपेरिमेंट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला वही रहने वाला है जो हमने पीछे डिराइव किया था। मींस द रेशियो ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, दैट इज R1/R2 इज इक्वल टू R3/RX बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ 3 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, दैट इज बोलो कौन कौन से थे आपके R1 R3, these are the known resistance जिनकी वैल्यू हमें पता था। और आपकी R2 बोलो क्या था, दैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको वेरी कर रहे थे सो दैट टू एक्वायर्स द बोलो क्या आपका नल पॉइंट इन द गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे बल्ब के अंदर कोई डिफ्लेक्शन ना आए, जो गैल्वेनोमीटर की जगह हमने बल्ब लगाया हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर, हमारे इस
मॉडल के अंदर जो हमने बल्ब लगाया था। तो इस टाइप से दैट इज द मॉडल फॉर रिप्रेजेंटिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज को आपके रिप्रेजेंट करता है मॉडल। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, लैब के अंदर जब आप जाते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर देखो आपको क्या दिखाई देगा, देयर इज ए स्केल। देखो ये एक लंबी स्केल है, देखो यहां से लेके यहां तक, देखो एक लंबी आपको स्केल दिखाई देगी। देखो इस टाइप से जो स्केल होती है ये यहाँ पे लगभग आपको 100 सेंटीमीटर की मिलती है, आपको 100 सेंटीमीटर की एक स्केल होती है, लंबी स्केल। अब इसमें देखो है क्या क्या चीजें, अब देखो इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देयर इज ए पॉइंट ए, देखो ये पॉइंट ए है, देखो ये हमारा पॉइंट ए आ गया। पॉइंट ए के बाद पॉइंट नंबर बी है, देखो ये पॉइंट बी आ गया, ऊपर हमारा पॉइंट बी आ गया। ए और बी के बीच में देखो एक रेजिस्टेंस है R3, देखो ये हमने R3, देखो ये रेजिस्टेंस, देखो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, दैट इज द रेजिस्टेंस R। लैब के अंदर बिल्कुल ऐसे ही आपको अरेंज करने होते, थ्रू वायरिंग आप इनको कनेक्ट कर देते। उसके बाद बी के बाद पॉइंट नंबर देखो ये सी आ गया यहाँ पे, देखो ये पॉइंट सी है यहाँ पे, तो हमारा ये पॉइंट सी था, देखो इसके अंदर नीचे ब्लॉक डायग्राम के अंदर। बी और सी के बीच में हमने क्या लगाया, दैट इज आर एक्स, दैट इज द अननोन रेजिस्टेंस या आर एक्स, और इसको हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारी जिसकी रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करनी है। तो ये हमारा देखो आर एक्स, देखो हमने लिख दिया, इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, देखो ये जो बी पॉइंट है, उसके बाद बोलो बी पॉइंट को किससे कनेक्ट कर रखा है, देखो बी के बाद ये डी, देखो बी और डी, और बी और डी के बीच में बोलो कौन है, दैट इज ए गैल्वेनोमीटर, देखो ये हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शो कर दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, जैसे ही ये जो गैल्वेनोमीटर की फर्दर ये जो कि हमने ली है आगे, देखो ये यहाँ पे इस और चीजों को देखो एक बार हम क्लियर कर दें। ये पॉइंट तो आपने हमने कंपेयर कर दिया, कौन सा पॉइंट क्या था फ्लो चार्ट के थ्रू। अब देखो जो हमने ये जोकी ली है, इससे क्या होगा, हमें नल पॉइंट, देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है हमारा, देखो इसके अंदर रीडिंग देखो 0 आनी चाहिए। बोलो रीडिंग क्या होनी चाहिए इसके अंदर, 0, नल पॉइंट आना चाहिए। तो ऐसे कैसे आएगा, देखो ये जो जोकी है हमारी, देखो ये जो जोकी हमने ले रखी, इसको हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे इधर से उधर, राइट में या लेफ्ट में, आप इसको मूव करेंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जहां पे हमने इसको टच कर रखा है, देखो इस पॉइंट के ऊपर टच कर रखा है, तो इस पॉइंट से, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक साइड की लेंथ को हमने L1 मान लिया, लेंथ बोलो क्या मान लिया, दैट इज द L1 लेंथ। और रेजिस्टेंस जो होता है आपने पढ़ा था ना कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मींस जो लेंथ है यहाँ पे, जो L1 लेंथ हमने ली, देखो यहाँ पे L1 लेंथ है, तो रेजिस्टेंस बोलो कितना होगा, R1। सिमिलरली जहां पे जो कि जहां पे टच है इसके दूसरी साइड में जो आपकी लेंथ बोलो कितनी बच गई, वो L2 हो गया। मैंने बताया था ना टोटल जो लेंथ है इसकी वो 100 सेंटीमीटर है, देखो दैट इज द टोटल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। तो एक साइड की लेंथ आप देख ले कितनी है, L1 है, तो दूसरी साइड की 100 माइनस में L1 कह सकते हैं, 100 माइनस में L आप कह सकते हैं, या L1 L2 से आप रिप्रेजेंट करते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। अब दूसरी साइड की जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेंगे, दैट इज द R2। तो देखो आपने क्या देखा, देखो ए और डी के बीच में, आप इधर देख लें, ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस को हमने R1 कहा था फ्लो चार्ट में, यहाँ पे भी हमने R1 लिखा है, और R1 यहाँ पे L1 जो लेंथ है, देखो L1 लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली दूसरे एंड के ऊपर जो आपका एंड कौन सा है बोलो, दैट इज बोलो कौन सा है ये आपका, जिधर R2 लिखा है ये एंड बोलो कौन सा है, R2 वाला आपका एंड हो गया डी और सी के बीच में। बोलो किसके बीच में, देखो ये सी पॉइंट था, ये आपका डी पॉइंट है, इसके बीच की देखो ये लेंथ ही तो है, तो इसको लेंथ L2 है, तो रेजिस्टेंस उसको हमने R2 मान लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। देखो हमने लिख भी दिया यहाँ पे R1 by R2 इज इक्वल टू बोलो क्या होगा, L1 by L2, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया, रिमेनिंग थिंग आपकी सेम रहेगी R3 by RX। तो ये आप लेबोरेटरी में इसी टाइप से करते हैं, बड़ी इजीली आप लेबोरेटरी में ऐसा कर सकते हैं। देखो ये जो जोकी होती है इसको सिर्फ आपको मूव करना होता है, ये मूव करते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली आपके पास जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होना चाहिए। प्रैक्टिकली कैसे करते हैं अभी वो चीज हम आपको करके यहाँ पे दिखाते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी रह सकता है यहाँ पे, कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो हम किसी और को भी कह सकते हैं। अब बड़े ध्यान से उस चीज को देखते चले जाएंगे आप यहाँ पे, कि जैसे हम R1 और R2, तो देखो ये हमारे लिए नॉन हो जाएगी ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। तो हम चेंज किसको करेंगे, प्रैक्टिकली जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो R3 जो है हम इसको चेंज करते चले जाएंगे, क्योंकि RX तो अननोन इलेक्ट्रोलाइट है, R3 को हम वहां पे क्या मानेंगे, अभी एक्सपेरिमेंट के अंदर आप ध्यान देना, R3 को व्हीटस्टोन के प्रैक्टिकल के अंदर R3 को हम वेरिएबल मान के चलेंगे, इसको हम चेंज करते रहेंगे, क्योंकि R3 को चेंज करते ही साथ L1 और L2 की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। क्योंकि जो ये जोकी है, जो कि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है, देखो यहाँ पे, अब ये इस पॉइंट के ऊपर नहीं रहेगी। as soon as you will change the value of R3, देखो इस रेजिस्टेंस को हम जैसे ही चेंज करेंगे आपकी डिफ्लेक्शन आ जाएगी गैल्वेनोमीटर के अंदर,
उसमें करंट दिखाई देगा, तो हमें क्या करना है, नल पॉइंट दोबारा से लेके आना है। तो एज सुन एज यू विल चेंज द वैल्यू ऑफ द R3, देयर विल बी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर देखो, इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन आ जाएगी। अब दोबारा से नल पॉइंट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये जो की इसको मूव करेंगे टुवर्ड द राइट और द लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट देयर अकर्स नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब इसको चेंज किया तो हमारी L1 और L2 की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही जाके तो आपका दोबारा से नल पॉइंट आएगा। तो L1 L2 चेंज मींस R1 R2 चेंज। तो इस टाइप से Rx की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। हम आपको ये कह रहे हैं कि आपकी मर्जी है, नल पॉइंट आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे ला सकते हैं। अगर हमने R3 जो आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, हम आपको फिर बता दें, अभी करके दिखाने वाले हैं आपको। आपका R3 बोलो क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम प्रैक्टिकल में अब मानने वाले हैं, दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे R की वैल्यू चेंज करेंगे, R3 की वैल्यू चेंज करेंगे, वैसे ही L1 L2 ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि जॉकी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि जॉकी को हम लेफ्ट या राइट में लेके जाएंगे, दोबारा से नल पॉइंट आएगा, जहां पे नल पॉइंट आएगा आपका, वही तो न्यू L1 और L2 की वैल्यू होंगी, वही तो न्यू R1 और R2 की वैल्यू होंगी, जो ऑटोमेटिकली फिक्स होनी होती है। जहां पे नल पॉइंट आएगा वो ऑटोमेटिकली फिक्स है कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका नल पॉइंट हमें मिल गया। अब हम प्रैक्टिकली देखो, देखो अभी आपके सामने देखो, अब हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। अब ध्यान से देखें, हमने देखो क्या ले रखा है। देखो यहाँ पे जो पीछे आपको दिख रहा है, ये तो है यहाँ पे हमारे पास जो हैंड के अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास है जॉकी, और यहाँ पे है वो वायर। देखो यहाँ पे इस एंड के ऊपर एक वायर है, देखो यहाँ पे देखो, ये वायर है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वायर है, और हैंड में हमारे पास जॉकी है। हम जॉकी की पोजीशन को देखो, अब फिलहाल मान लीजिए मैंने प्रैक्टिकल अभी सेट कर रखा है, रोक रखा है, देखो वीडियो को। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि देयर इज ए नल पॉइंट। आप डिफ्लेक्शन देखिए, देखो ये वोल्टामीटर, देखो ये वोल्टामीटर है, इसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन देखो, ध्यान से देखें, पतली सी नीडल दिख रही है, थिन नीडल आपको दिखाई दे रही है, देखो ये बीच में, देखो यहाँ पे, इसी की तरफ आप पूरा ध्यान देना पूरे प्रैक्टिकल में। देखो ये नीडल है यहाँ पे, जो मैंने अभी एरो सा लगा के आपको दिखाया, ये जीरो के ऊपर है, ये बीच में जो पॉइंट है ये जीरो पॉइंट है यहाँ पे, ये ध्यान रखें आप। राइट में जाएंगे तो भी कुछ रीडिंग आ जाएगी गैल्वेनोमीटर में, लेफ्ट में जाएंगे तो भी कोई रीडिंग आ जाएगी। तो मीन्स अभी नल पॉइंट है यहाँ पे, और ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, यहाँ से एक साइड की कोई लेंथ है, उसको आप L1 कह देंगे, दूसरी साइड की लेंथ को आप क्या कह देंगे बोलो, दैट इज द L2। देखो L2, तो ये पर्टिकुलर जो कि इस पॉइंट के ऊपर देखो टच है यहाँ पे, तो नल पॉइंट आपका आ चुका है। यहाँ पे ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, देखो ये ध्यान दे, यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप इजीली चेंज कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस को। देखो इसमें काफी स्विचेस दिख रहे हैं, दीज आर द डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको जाके क्लिक कर सकते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, जो भी रेजिस्टेंस आप अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं। तो जैसे ही देखो ये वेरिएबल, देखो ये रेजिस्टेंस, आप इसको चेंज करेंगे तो अब जो इसमें आपको नल पॉइंट, देखो यहाँ पे नल पॉइंट दिख रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर, ये नल पॉइंट आपको नहीं दिखेगा, ये डिफ्लेक्शन आ जाएगी इसमें, देखो टुवर्ड्स राइट और द टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे डिफ्लेक्शन इसमें आ जाएगी, डिफ्लेक्शन आ जाएगी गैल्वेनोमीटर में। एज सुन एज यू विल चेंज द रेजिस्टेंस, देखो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जैसे ही आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी, और इस डिफ्लेक्शन को दोबारा से कहां पे लाना है, नल पॉइंट के ऊपर। नल पॉइंट के ऊपर लाने के लिए जो ये L1 L2 चेंज होंगी, क्योंकि जो की पॉइंट देखो, ये जो ये पॉइंट है, ये आपके या तो राइट में यहाँ पे आपका आप पुट करेंगे तो नल पॉइंट आ जाएगा, या लेफ्ट में, यहाँ पे क्या पता कहां पे आके आपका नल पॉइंट आएगा, वो तो प्रैक्टिकल है, वो तो प्रैक्टिकली देखा जाएगा। तो L1 L2 की वैल्यू चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब देखें, एक्सपेरिमेंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो R1 बाय R2 की जगह देखो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, L1 बाय L2 एंड दैट इज इक्वल टू R3 बाय RX सेम। तो L1 L2 की वैल्यू हमें आराम से एक्सपेरिमेंट से मिल जाएगी। R3 वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो देखो R3 नॉन होगा हमारे लिए, क्योंकि हम कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो पुट करेंगे। R3 को चेंज करते ही साथ L1 L2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और नल पॉइंट आ जाएगा। तो RX दैट इज द अननोन रेजिस्टेंस, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल हम देखो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दें। देखो ये वो पॉइंट है, देखो जहां पे हमने फिंगर लगाई, ये एक साइड की लेंथ बताई गई, ये कौन थी, ये अदर साइड की लेंथ देखो बताई जा रही है, और यहाँ पे बोलो हमें क्या मिला, एक साइड को L1 कह देंगे, दूसरी साइड को L2। अब देखो हमने क्या कर रहे हैं, देखो हमने देखो ये चेंज करके दिखाया रेजिस्टेंस। जैसे हमने रेजिस्टेंस चेंज किया, वहां से स्विच ऑन कर दिया हमने इंस्ट्रूमेंट का। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, देखो इसके अंदर देखो आपको डिफ्लेक्शन दिखी ना, देखो ये डिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे आ गई, देखो ये इधर लेफ्ट राइट। अब ध्यान दें पूरा अच्छे से, अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लें, ध्यान से देखें, इसमें देखो आपको डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर। अब धीरे 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 देखो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे आप देखते चले जाएं इस पॉइंट के, देखो डिफ्लेक्शन अब 0 पॉइंट के ऊपर आने वाली है। देखो ये डिफ्लेक्शन आ गई, जैसे ये 0 पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन देखो आपकी आ गई। अब आप क्या करें, आप L1
और L2, देखो ये वो पॉइंट आपका आ चुका है। अब दोबारा से देखो हम फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने दोबारा से देखो चेंज किया, देखो रेजिस्टेंस को हमने फिर से चेंज कर दिया था, रेजिस्टेंस को देखो चेंज किया, फिर से इस पार्ट के अंदर देखो जहां पे मैंने सर्कल लगा रखा है डिफ्लेक्शन है, और फिर से देखो ध्यान दें, देखो ये फिर से डिफ्लेक्शन देखो हिल रही है अभी नीडल, देयर इज ए फ्लक्चुएशन इन द नीडल, और ये धीरे धीरे अब देखो अब ये नल पॉइंट आपका पहुंच गया, देखो ये अब देयर इज नो डिफ्लेक्शन, तो दैट इज द पॉइंट, देखो ये पॉइंट आ गया। तो अब दोबारा से एक साइड में L1 है, दूसरी साइड में बोलो क्या होगा L2, दोबारा से देखो हमने रेजिस्टेंस फिर से चेंज किया, आपने देखा हमने फिर से चेंज किया था, चेंज करने से फिर से डिफ्लेक्शन आ गई, देखो देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द वोल्ट गैल्वेनोमीटर यूज कर रखा है। अब देखो फिर से पॉइंट देखो हम स्लाइटली धीरे धीरे चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे देखो हम इस एंड के ऊपर देखो चेंज कर रहे हैं, फिर से नल पॉइंट हमारा आ गया, तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर वेरिएबल, दोबारा से देखो हम रेजिस्टेंस फिर से यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज किया दोबारा से देखो फिर से डिफ्लेक्शन आ गई, देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको दिख रही है, हमने फिर से देखो जोकी को हम मूव कर रहे हैं यहाँ से, देखो मूव, और एक पॉइंट आ गया, देखो ये पॉइंट देखो दैट इज द पॉइंट, दोबारा से हमें नल पॉइंट मिल गया, तो L1 L2 चेंज हो जाती है जैसे ही ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को हमने चेंज किया, देखो फिर से हम चेंज करेंगे, चेंज करते आप फिर से ध्यान दे, देखो फिर से आपके यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गई गैल्वेनोमीटर के अंदर, हम जोकी को फिर से मूव कर रहे हैं, देखो देखो ये मूव कर रहे हैं, देखो ये मूव कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दें, धीरे धीरे देखो हम मूवमेंट शो कर रहे हैं इसके अंदर, तो जैसे ही हमने मूवमेंट की दोबारा से देखो डिफ्लेक्शन की तरफ भी ध्यान देते रहे, साथ के साथ जोकी को मूव किया, देखो फिर से नल पॉइंट आपका आ गया, फिर से L1 L2 आप फिर से डिटरमाइन कर लेंगे एंड सो ऑन। आप इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि एवरी टाइम व्हेन यू डू द एक्सपेरिमेंट एवरी टाइम यू विल गॉट द सेम वैल्यू ऑफ Rx। आप R3 चेंज कर रहे हैं, R3 के चेंज करने से देखो R3 चेंज हुआ, बार बार हमने क्या चेंज किया R3 को चेंज करने से L1 L2 चेंज हुआ, बट द वैल्यू ऑफ Rx विल रिमेन सेम, आपकी Rx की वैल्यू फिर से सेम आएगी, यही तो हम प्रूव कर रहे हैं, इसी टाइप से तो हम डिटरमाइन कर रहे हैं, बोलो क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस है उसको हम डिटरमाइन इस टाइप से साइमल्टेनियसली बार बार करते रहते हैं। सो दैट इज द होल एक्सपेरिमेंट। आप जब लैब में जाएंगे तो इसी टाइप से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज वहां पे मिलेगा, ये डिफरेंट कनेक्शन आप कर लेंगे वायरिंग के थ्रू, आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस वहां पे मिलेगा, और इस टाइप से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, यू कैन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट, और रेजिस्टेंस को जैसे ही आप डिटरमाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस मिल गई तो आप कंडक्टेंस डिटरमाइन कर लेंगे, क्यों, क्योंकि कंडक्टेंस का फार्मूला क्या है, C = 1/R, तो रेजिस्टेंस मिल गया अननोन, देखो Rx है यहाँ पे, तो कंडक्टेंस मिल गई आपको, तो सॉल्यूशन के अंदर कितनी कंडक्टेंस थी, और कंडक्टेंस मिल गई तो कापा का फार्मूला जो है कापा = बोलो क्या था, CL/A, लेंथ L क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड, देखो दो इलेक्ट्रोड के बीच की, इसको आप L कहते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक जो इलेक्ट्रोड है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, मींस L की वैल्यू नोन है, आपकी A की वैल्यू नोन है, तो मींस C हमने यहां से देखो निकाल ही ली, C की वैल्यू पुट कर दें, कापा निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप डिटरमाइन कर सकते हैं, तो दैट इज द एक्सपेरिमेंट बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन अननोन इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आप रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर ली, रेजिस्टेंस डिटरमाइन करके आपने कंडक्टेंस डिटरमाइन की, कंडक्टेंस डिटरमाइन करके C = 1/Rx से आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिटरमाइन की, कापा = CL/A से, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आपकी रेजिस्टेंस फिर कंडक्टेंस फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इस टाइप से ये थी व्हीटस्टोन ब्रिज की आपकी एप्लीकेशन। So thank you, that all about the today's lecture on the Wheatstone bridge, which can be used to determine the resistance or the conductance or the specific conductance of the given electrolytic solution। जो भी electrolytic solution है उसकी resistance क्या है उसको determine करने के लिए आप इसको use कर सकते हैं। So thank you, that all about the today's lecture. Thank you.